मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुरा। नक्शे में नाम तो था, लेकिन कोई वहां जाना नहीं चाहता था। कहा जाता था, सोनपुरा में दिन रहता है, पर रात किसी और की होती है। मैं आरव एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मुझे उन जगहों की कहानियाँ खींच लाती हैं, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। जब मुझे सोनपुरा के बारे में एक पुरानी पुलिस फाइल मिली, तो मैं समझ गया, यह कहानी मुझे वहां ले जाएगी। फाइल में सिर्फ एक लाइन थी, 1990 के बाद से गांव में हर साल 3 लोग बिना कारण लापता। कोई शव नहीं, कोई सुराग नहीं, सिर्फ नाम और तारीखें। सोनपुरा में कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा था। दोपहर के 3 बजे भी बच्चे बाहर नहीं, औरतें दरवाजों पर नहीं, जानवर तक बंधे हुए हवा भी जैसे चलना भूल गई थी। एक बूढ़ा आदमी रास्ते में बैठा मिला। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने कभी सोना छोड़ा ही ना हो। मैंने पूछा, काका, यहाँ कोई होटल? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीरे कहा, सूरज ढलने से पहले निकल जाओ बेटा। क्यों? मैंने पूछा। वह कांप गया, क्योंकि कुआं जाग रहा है। गांव के बीचों बीच था एक पुराना कुआं, चारों तरफ टूटे मंदिर के अवशेष। कुएं पर पत्थर रखा था, जिस पर खून जैसे काले धब्बे थे। एक औरत पानी भरने आई। मैंने उससे पूछा, कुआं कब का है? उसने आंखें झुका लीं। जब से गांव बसा और जब से मरा। वो रात को मैं स्कूल के पुराने कमरे में रुका। मोबाइल नेटवर्क नहीं, बिजली नहीं, बस मेरी रिकॉर्डिंग मशीन और अंधेरा। रात के ठीक 12:12 पर छप छप, जैसे कोई गीले पैर जमीन पर रख रहा हो। मेरी सांस रुक गई। फिर कुएं से रोने की आवाज, औरत की नहीं, बच्चे की नहीं, कुछ ऐसा जो इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कानों में एक आवाज आई, आरव, नीचे आओ। मैं जम गया। मैंने कभी अपना नाम किसी को नहीं बताया था। सुबह मैं भागने ही वाला था, तभी स्कूल के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिली। साल था 1972। डायरी में लिखा था, गांव वालों ने उसे कुएं में डाल दिया, क्योंकि वह मरने के बाद भी उठ खड़ा हुआ था। नाम लिखा था, मोहन पंडित, गांव का पुजारी, जो तंत्र विद्या सीखता था। आखिरी पन्ने पर, अगर उसे भूख लगी तो वह बच्चों से शुरू करेगा। मैं गांव के सबसे पुराने घर पहुंचा। वहीं एक और बूढ़ी औरत मिली। मैंने डायरी दिखाई। वह रोने लगी। उसने बताया, मोहन पंडित ने मौत से डरना छोड़ दिया था। वह आत्मा को बांधना चाहता था, लेकिन एक रात उसने अपने ही बेटे की बलि दे दी। गांव वालों ने उसे कुएं में फेंक दिया, जिंदा। लेकिन वह मरा नहीं। रात फिर आई। इस बार आवाज पास थी, छप छप। मेरे कमरे के बाहर दरवाजे पर नाखून घिसने की आवाज। और फिर, तू मेरा नाम लिखेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये दरवाजे के नीचे से पानी बहने लगा, कुएं का पानी, काला। मुझे समझ आ गया, या तो मैं भागूं या कहानी पूरी करूं। मैं कुएं के पास गया, रस्सी बांधी। नीचे अंधेरा था, जैसे किसी ने रात को निगल लिया हो। आखिरी मीटर पर मैंने उसे देखा, आधा इंसान, आधा साया। आंखें नहीं थीं, पर वह मुझे देख रहा था। उसने कहा, मुझे नाम चाहिए ताकि मैं ऊपर आ सकूं। जब मैंने कहा, तू किसका नाम चाहता है? वह हंसा। कुएं की दीवारें कांप गईं। तुम्हारा? मेरे दिमाग में एक ही बात, अगर मैं मरा तो यह कहानी भी मर जाएगी। मैंने रिकॉर्डर चालू किया और जोर से कहा, तेरा नाम मोहन नहीं, तू अब कहानी है। मैंने डायरी जला दी। कुआं चीख उठा, धरती कांप गई और फिर सन्नाटा। सुबह गांव में पहली बार बच्चे बाहर थे, औरतें हंस रही थीं। कुआं सूख चुका था। मैं निकल गया। आज भी रात 12:12 पर मेरे रिकॉर्डर में एक आवाज आती है, तूने मेरा नाम नहीं लिखा, पर तूने मुझे जगा दिया।